ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। इसलिए वाच्य अर्थ को कभी भी ज्ञान मत समझो। ये वाच्य अर्थ को लक्ष्य जलाने वाले वही गुरु तुम्हारे मौजूद तुम्हारे हृदय में बाहर जहां देखो तहां विद्यमान है, पर तुमको नजर तो आते ही नहीं। क्यों नहीं नजर आते हैं? क्योंकि देहात्म बुद्धि का पाप का पर्दा नहीं हटा रहे हो, इसलिए गुरु तत्व नजर नहीं आता है। नहीं तो बता दो, अंधकार जो है मिटाने वाला कोई और हो सकता है? बता दो। चलो यहीं पर अभ्यास करो। मान लो यहां रात है और बल्ब जो है जल नहीं रहे हैं। जब बल्ब नहीं जल रहे हैं तो पता लगा कि बल्ब क्यों नहीं जल रहे हैं? क्योंकि बिजली जो है अनुपस्थित है। अच्छा, बिजली कभी अनुपस्थित होती है? बोलो। बिजली कभी अविद्यमान होती है? करंट अविद्यमान होता है। तो करंट से जलने वाले लट्टू आदि अविद्यमान हो सकते हैं, लेकिन विद्युत कभी अविद्यमान नहीं होती है। तो विद्युत जो भेजता है उस पर तुम खुश होते हो कि नहीं होते? तुम्हारे भीतर भी जो ब्रह्म रूपी विद्युत है उसको जगाने वाला तुम्हारे भीतर बाहर सर्वत्र गुरु तत्व ही है। इसलिए जो सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, सूरज हजारों उदय हो जाए, चांद उग जाए, एते चांदन हो दिया, गुरु बिन घोर अंधार। हाँ जी, जैसे विद्युत के बिना अंधेरा नहीं जाता, ऐसे ही गुरु के बिना तुम्हारी इस जीवन का मोह रूपी अंधेरा, काम रूपी अंधेरा, कर्म रूपी अंधेरा जाएगा ही नहीं। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, और गुरु बिन सुरत न सिद्धि, गुरु बिन मुक्ति न पावे। तो हमें उपाय क्या करना है? भगवान को ढूंढना है कि सतगुरु को ढूंढना है? बोलो। मिल गए सतगुरु। स्वामी रामानंद जी से, स्वामी परमानंद जी से या अन्य किसी ब्रह्मज्ञानी संत से तुमने मंत्र ले लिया होगा, लेकिन अभी सतगुरु नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि मन तो अभी किसमें लगता है? गुरु घंटालों में लगता है। गुरु घंटाल जो हमको समझाते हैं वो बातें हमारी समझ में आ जाती हैं। हाँ, ये करो, वो करो, फलान करो, ढीका करो। तुम वहां नजर नहीं रखते कि वो ये सब तुमसे कराना क्यों चाहते हैं। ये नजर तुम्हारी पैनी इसलिए नहीं है क्योंकि तुम खुद ही अभी भोगासक्त हो। तुम्हारे मन को जो बातें अच्छी लग जाती हैं उसी को जो व्यक्ति जो है व्यक्त कर देता है, वो तुम्हारा गुरु बन जाता है। कोई नाम दीक्षा लेने से गुरु थोड़े मिल गए। ईमानदारी से जो है सोचा करो, कौन है गुरु तुम्हारा? पता लग जाएगा। तुम्हारी अभी अच्छी पोस्ट पर कोई नियुक्ति करवा दे, क्या लगने लगता है वो तुम्हें? गुरु। हम तो नई पीढ़ी में देखते हैं, जब बच्चे बात करते हैं तो आपस में कहते हैं आओ गुरु आओ। काय के गुरु हैं है? वो भी तो गुरु होते हैं जो ठेका पर ले जाते हैं, वो भी गुरु हैं। ऐसे ही चलो, उनको तो ठेका वाले गुरु लगते हैं, तुम्हें भोग वाले गुरु नहीं लग रहे हैं।
जो तुम्हें भोगों की ओर ढकेल रहे हैं। सुबह से शाम तक कोई ना कोई ऐसा कर्म तुम्हें पकड़ाते रहते हैं, और देखो उस कर्म आसक्ति का अभिमान इतना लद जाता है कि तुम्हें सतगुरु तो लगते हैं बेवकूफ। हाँ, और इन कर्मों में उलझाने वाले लगने लगते हैं सतगुरु। अंदाजा लगाओ, आज गुरु तत्व पर चिंतन करना है। किसको कहते हैं गुरु तत्व? चाहे जिस चीज को गुरु मान लेते हो, नाम के लिए तो तस्वीरें रख ली, फूल चढ़ा दिए, माला चढ़ा दी, ईमानदारी से बताओ आज्ञा का पालन किसका कर रहे हो? पैसा मेरा परमेश्वर, नहीं लगता हो तो बुरा नहीं मानना, और लगता हो तो आज से ही अपना प्रयोजन बदल दो। गुरु पूर्णिमा का महान उत्सव संकल्प करो, पैसा परमेश्वर नहीं हो सकता। पत्नी हमारी गुरु। बुरा लग रहा होगा ना? तुम्हें बुरा इसलिए नहीं लगना चाहिए, तुम्हारी पत्नी नहीं है। हम तब भी कह रहे हैं कि हमारी धर्म पत्नी बैठी, पत्नी हमारी गुरु, और बाल बच्चे सालिग राम। अब बताओ पूजा कहां करने जाओगे? किसकी इबादत करोगे? अगर ऐसा लग रहा है तो अभी सतगुरु तुम्हें मिले नहीं, झूठ बोलते रहते हो। किसी बाबा बैरागी से तुमने मंत्र ले लिया तो गुरु थोड़े ही मिल गए। गुरु मिले तब जानिए जब मिटे मोह संताप, तो हर्ष शोक व्यापे नहीं, तब गुरु अपने आप। दो शब्द हैं, देखो महत्वपूर्ण हैं। असल में लोग तो केवल रटी रटाई भाषा आप लोगों के सामने बोल जाते हैं, चिंतन करना हर किसी को नहीं आता। गु कारण गुणातीतम, आज तक कोई बोला? कोई गु माने अंधकार, गु माने प्रकाश, हर चीज का ही भाषा बोल गए, वो समझ गए हम ज्ञानी। गु कारण गुणातीतम, गुरु तत्व कैसा है? गुणों से अतीत, तीन गुणों के अधीन गुरु नहीं हो सकता। और रू कारण नाम रूप विवर्जिता है, जो कभी नाम रूपों में नहीं उलझाता कि ले जाओ ये हमसे भगवत नाम। अभी कोई सज्जन यहां बोल गए थे, कन फुक्का गुरु तत्व कथ है, सो सतगुरु ना होए, जो तत् तुम पद शोधित करें, सतगुरु कहिए सोए। गुणातीत तत्व का नाम गुरु तत्व है। गुण कितने होते हैं? हाँ, वेदांती हम हो गए, खूब रटे रटाए हैं। अब हम पूछेंगे तब जवाब देना। एक का नाम तमोगुण है। पहले गीता का श्लोक बोल देनी, आप नाराज हो जाओगे, ये अपनी तरफ से बक रहे हैं। गीता में भगवान ने कहा गुणातीत के लक्षण सुन, प्रकाशम च प्रवर्तम च मोहम एव च पांडवा, न द्वेष्ट संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। ये तीन गुण होते हैं। सबसे नीचे का गुण है तमोगुण, और तमोगुण का मतलब होता है व्यवहार। तमोगुण का मतलब होता है बाहर वाली देह। तमोगुण का मतलब होता है सांसारिक दृश्य, रुपया आदि। हाँ, अच्छा क्यों दिन भर मेहनत करते हो? ईमानदारी के साथ बताओ।
दिन भर मेहनत में लगे रहते हो, भगवान पाना चाहते हो कि रुपया कमाना चाहते हो? और जो रुपया कमाना चाहता है तो तमोगुणी है कि सतोगुणी है कि रजोगुणी है? बोलो। संसार के कार्यों में जो निपुण हो तुम, तो तमोगुणी हो कि रजोगुणी हो कि सतोगुणी हो? क्यों नहीं निकल रहा मुंह से, जानते हो? क्योंकि हम संसार के व्यवहार को अभी सच्चा समझ रहे हैं। व्यवहार सच्चा जानते, छरदे अक्षर मानते, संसार में सुख ढूंढते, सुख रूप निज को नहीं जानते। विश्व में तुम सो रहे और विश्व माही हो जगे। अच्छा, जगते हुए लग रहे हो कि सोते हुए? हैं? झूठ बोलते हो। जग रहे हो कि सो रहे हो? सीधी सीधी भाषा बोलो, जग रहे हैं। और इस जागने को जो भी अभी जागना समझ रहा है वो तमोगुणी है। यह है लक्षण तमोगुण का। रजोगुण का लक्षण क्या है? जिसमें क्रियाएं जो है बहुत होती हैं, करे बिना चैन नहीं पड़ता। जैसे कोई माता झाड़ू लगा रही है, घर झाड़ रही, अपना कर्तव्य समझ रही है, झाड़ू लगाना हमारा कर्तव्य है। और सतगुरुदेव भगवान ने कहा कि माता जी इधर आकर के बैठो, 5 मिनट भजन करो। माता जी कहती, गुरुदेव थोड़ा ठहर जाओ, झाड़ू लगा लेने दो मुझे, तब आके बैठूंगी। बताओ ये माता जी कौन है? सतोगुणी है कि रजोगुणी है? देख लो। कर्म करना पाप नहीं है, कर्म की आसक्ति पाप है। इसलिए भगवान ने कर्म का बहुत बड़ा विश्लेषण किया है गीता में। लेकिन हम लोग तो बस एक ही बात सीख गए, कर्म किए जा, कर्म किए जा। भगवान कर्मों से बचा रहे हैं, तुम कर्म करने में लग रहे हो। गीता पढ़ते हो, गीता का सत्यानाश कर दिया। सच्ची गीता तो वो पढ़ते हैं जिनको कर्मों से आसक्ति समाप्त हो गई है, कर्म आसक्ति नहीं रही। रजोगुण की प्रधानता है और सतोगुण की प्रधानता क्या है? भजन, कीर्तन, सत्संग। ये भी जो है गुण है, ये भी तुमको बंधन में बांधता है, ये गुरु तत्व तो नहीं है। अगर कहीं पर तुम जो है भजन बैठे कर रहे हो और तुम्हारे दरवाजे पे कोई मरीज आ जाए, तुम डॉक्टर हो, तुम कह देते हो 1 घंटे भजन करूंगा तब उठूंगा, और तुम्हारे इसी भजन के कारण से उस मरीज की जो है मृत्यु हो जाती है, तो इसका पाप किसको लगेगा? भजन करने वाले। जी हाँ, यद्यपि भजन करना सतोगुण का लक्षण है, सत्संग करना सतोगुण का लक्षण है, लेकिन सतोगुण से बंधे होना पाप है। तो सतगुरु कौन होता है? जो इन तीनों गुणों के पार बैठा है। गुणातीतम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्याद लक्ष्यम, एकम नित्यम विमल मचलम सर्वदी साक्ष्य भूतम, भावातीतम त्रिगुण रहता। अब मुझे एक जो है शब्द के लिए पूरा श्लोक बोलना पड़ा। कौन है गुरुदेव? त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से गुरु जी को कुछ लेना देना नहीं है। और चौथा गुणातीत, कोई अवस्था नहीं है, कोई गुण नहीं है। ये अवस्थाएं तो 3 गुण के अधीन है। जागृत अवस्था में रजोगुण होता है, ये ध्यान पूर्वक इनका चिंतन किया करो।
तुम रजोगुण प्रधान हो, अगर जागृति में तुम्हारा मन ज्यादा लग रहा है, ठीक है। और सतोगुण प्रधान स्वप्न अवस्था होती है। स्वप्न अवस्था का मतलब है ख्यालों में डूबे रहो। जी हाँ, जागृत अवस्था में भी स्वप्न अवस्था समाहित है। जी हाँ, और स्वप्न अवस्था जागृत में समाहित है। विचार करके तो देखो, हमारे जो है शंकर बाबा विचार से कह रहे हैं, सुनो उमा ये अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब। क्या है जगत? जगत क्या है? स्वप्ना। तुम अपनी उमा से क्या कहते हो? कुछ तो कहते होगे। जगत को सपना बताते हो हैं? जब देखो तब बाजार, जब देखो तब खरीदारी, जब देखो तब व्यवहार, कहते हो कि सब सपना है, क्यों मर रही हो उमा? भगवान कह रहे सुनो उमा, तुम खुद ही नहीं समझे तो समझाओगे क्या? या उमा जी खुद समझ जाए तो अपने शंकर बाबा को जो है समझा लें। बिना समझ के जो है सदगुरु नहीं मिलेंगे। इसलिए समझो, तमोगुण अत्यंत अंधकारमयी है, उसी का नाम नींद है। या निशा सर्वभूतानाम, सारे भूत प्राणी इस नींद में सो रहे हैं। और ये सुलाने का काम देखो बुरा नहीं मानना, क्योंकि तमाम लोगों के भिन्न भिन्न प्रकार के गुरु हैं। हमें किसी गुरु की बुराई नहीं करना, लेकिन संकेत तो देना है कि वो गुरु हैं ही नहीं। कौन? जो गुरु घंटाली का काम करते हैं। एक दृष्टांत जो है सुना करके हम जो है वाणी को विरामता की ओर ले जाएंगे। एक राजा थे किसी नगर में। अभी तक तो हमने गुरु तत्व पर जो है विचार किया। अब गुरु घंटालों पर थोड़ा विचार करके बताते हैं, और उसी में सतगुरु की पहचान भी हो जाएगी। उस राज्य में कोई साधु आ गए और वो थे गुरु घंटाल। गुरु घंटाल का मतलब है अपना मतलब सिद्ध करना, और बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं। मतलब सिद्ध करने के लिए ताम झाम इकट्ठा, जटाएं रखाई जाती हैं, तिलक लगाए जाते हैं, भगवा वस्त्र पहने जाते हैं, मतलब के लिए। तो बाबा का बहुत प्रचार हो गया। यहाँ भी बहुत बाबाओं का प्रचार है। सत्य की वाणी तो सुनने से डरते हैं। हाँ, धन्य की छाती है, बाबा हमारे बगल में बैठे। नहीं, बाबा बैठ नहीं सकते मेरे सामने। अकड़ के आते हैं, कहते हैं ग्रस्त होकर के हमें ललकार रहा है। बड़े चले आए जो है ज्ञानी की पूंछ, इस तरह बात करने लगते हैं। इनकी देखो तुम लोग प्रशंसा नहीं करते। इस बात में ये प्रशंसनीय है कि हमारे हर कटु शब्द को ये झेलते हैं। तो है बाबा की नहीं? इस अर्थ में बाबा हैं। अब तुम्हारे घर के हैं तो घर को जोगे ना, अन्य गांव को सिद्ध। हम तो कहते हैं इनसे निकल जाओ, इधर मालवा साइड में जो है पूज जाओगे, लेकिन ये जाते ही नहीं, यहीं पैर घसीट रहे हैं। ठीक है, निकली कोई आवाज तो वो जो है साधु घूम रहे हैं और मंत्र क्या दे रहे हैं? श्री गणेशाय नमः। वो कहते हैं कि इस मंत्र का अर्थ है सतुआ। क्या है अर्थ इसका? सतुआ। और अर्थ किसी को बताना नहीं।
जितने भी गुरु घंटाल हैं यही कहते हैं, गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं। और हम तो स्टेज से जाप कराते हैं अपने गुरु मंत्र का, ओम जगदाधार सर्वदेष्ठान धात्रे नमः। लोग छिपाते हैं, हमारे गुरु कहते हैं मंत्र तो उजागर करना चाहिए, छिपाना क्या। फिर उसका अर्थ उजागर करना चाहिए, तो उसका अर्थ उन्होंने सतुआ बता करके गुप्त कर दिया। तो सारा समाज वहां का जो है उनका शिष्य बन गया। राजा के पास खबर पहुंची तो राजा भी शिष्य बन गया, और उसको भी उन्होंने वही कहा कि इसका अर्थ है श्री गणेशाय नमः का सतुआ। लेकिन राजा जी इसका अर्थ और कोई बता नहीं पाएगा, इसलिए तुम कहीं इसको उजागर मत करना। थोड़े दिन बाद गुरु घंटाल का देह अंत हो गया, देहावसान हो गया। फिर राजा के मन में आई कि गुरुजी तो चल बसे, अब इस सतुआ का कुछ गहरा अर्थ होता जरूर होगा। नहीं सतुआ सतुआ चिल्लाने से क्या फायदा, क्योंकि पढ़ा लिखा राजा था। तो साधुओं का टोल जब नगर से निकलता तो राजा उनको बुला लेता और श्री गणेशाय नमः का अर्थ पूछता। तो श्री गणेशाय नमः का अर्थ तो जो लोग जानते हैं शास्त्रों की सम्मति के अनुसार वही बता देते थे, तो वो उनको जेल में डाल देता था कि कुछ जानता ही नहीं है। हमारे गुरुदेव तो इसका अर्थ सतुआ बता गए, अब हमें उस सतुआ का विस्तार करना है। एक परमहंस संत, जी हाँ, सतगुरुदेव युग पुरुष जी भगवान जैसे कोई फक्कड़ संत उस नगर में आ गए। जब उनको ये खबर लगी तो उन्होंने कहा कि जाओ राजा जी को बुला के लाओ और कहो उनसे कि एक महात्मा आए हैं जो सतुआ का सही सही अर्थ जानते हैं। जब राजा ने ये सुना कि महात्मा ने तो पहले से ही सतुआ शब्द बोल दिया है, तो जरूर जानते होंगे और कोई जो है गहरा अर्थ होगा, लड़ुआ पेड़ा खीर आदि कुछ तो होगा। आ गए राजा जी, कहने लगे महाराज मुझे सतुआ शब्द की व्याख्या बताओ, सतुआ तत्व को समझाओ। जैसे आज यहाँ गुरु तत्व पर बात हो रही है ना, तो वहां पर सतुआ तत्व पर बात हुई। गुरुदेव ने कहा बता तो हम देंगे, लेकिन समय लगेगा 12 वर्ष। 12 वर्षों में हम बता पाएंगे। 12 वर्ष तक तुमको सत्संगत करना पड़ेगी, ठीक है। हमारे सत्संगी तो बहुत पुराने हैं, 20-20 साल पुराने हैं, लेकिन अभी भी सतुआ का अर्थ शायद समझ नहीं पा रहे। गुरु हार जाएं, बता बता करके जो है शरीर छोड़ जाएं, लेकिन चेला खूंटा नहीं उखाड़ेंगे। खूंटा तो वहीं गड़ेगा, हाँ, पंचायत सिर माथा। तो आज सतुआ पर विचार करना है। 12 वर्ष दे दिए, राजा ने कहा 12 क्या और ज्यादा मांगो गुरुदेव हम देंगे, लेकिन मुझे सतुआ शब्द का सही सही अर्थ चाहिए। गुरुदेव ने आश्वासन दे दिया। तो 7 वर्ष तक जो है गुरुदेव ने उन्हें पढ़ाया व्याकरण, क्योंकि बिना व्याकरण पढ़े तुम शब्दों को रट तो सकते हो, लेकिन उन शब्दों की गहराई बिना सतगुरु की कृपा के पा नहीं सकते। फिर 3 वर्षों में उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन कराया। 6 दर्शन है हमारे यहाँ, उनको भी देखना पड़ता है, उनका अध्ययन कराया। और 2 वर्षों में वेदांत की पढ़ाई पढ़ा दी, जिसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। इन 2 वर्षों में वो ब्रह्म विद्या को पाकर आत्मबोध को प्राप्त हो गए राजा जी। एक दिन इसी तरह जो है गुरु पूर्णिमा थी, इसी तरह से महफिल बुलाई गई। हाँ, जन समुदाय इकट्ठा हुआ। आज गुरुदेव ने घोषणा की कि हमारे ये शिष्य राजा जी
आज आप लोगों को सतुआ का सही सही अर्थ समझाएंगे कि सतुआ का सही अर्थ क्या होता है। तो मंच पर आ गए राजा जी और बोलने लगे। क्या बोलते हैं महाराज? कहते हैं 7 वर्ष व्याकरण पढ़। 7 वर्ष मैंने क्या पढ़ा? व्याकरण पढ़ा। 7 वर्ष व्याकरण पढ़ और 3 वर्ष में न्याय, न्याय का मतलब है दर्शन, 3 वर्षों में शास्त्र पढ़े और 2 वर्षों में आत्मलख सतुआ मिला न भाई। सतुआ मुझे मिला ही नहीं, इतनी मैंने पढ़ाई की तब भी हाँ सतुआ नहीं मिला। सतुआ मिला न भाई। कहीं क्यों नहीं मिला? कि ढोंगी गुरु को मिले, सतुआ गए बताए और सच्चे सतगुरु अब मिले जो आत्म दियो लखाए। जब तक सच्चे संत न होंगे, इस गुरुडम के अंत न होंगे, तब तक मिट न सकेगा जग में ये फैला धार्मिक भ्रष्टाचार। धर्म बन गया आज व्यापार। ये व्यापार खत्म करो प्यारे गुरु भाइयों। अपने अपने गुरु, ये भी जो है बहुत गलत बात है। अपने अपने गुरुदेव की जय। गुरु तत्व एक है। अगर तुमने किसी को गुरु तत्व में नहीं समझ पाया है तो अभी वो तुम्हारे गुरु नहीं है। देह का नाम जो है गुरु नहीं है। देह कभी गुरु नहीं होती। गुरु कौन होता है? जो इस ब्रह्म तत्व को सम्यक रूप से जान चुका है और जानने के बाद वो अपने भीतर से उसी तत्व के बारे में चिंतन हमें प्रदान करता है। उसका नाम क्या है? सतगुरुदेव भगवान। अन्य किसी बारे में कोई चर्चा करे वो सतगुरु नहीं है। तुम देखो कितने लोग हैं यहाँ जो सत्य की चर्चा करते हैं। हाँ, सत्य की चर्चा में झूठ जरूर मिला देंगे, सत्य की चर्चा नहीं करेंगे। कोई कहता है आपसे कि आप ब्रह्म हो, नहीं, विचार करके देखो आप ब्रह्म के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और है कौन? पहचान क्या है? ब्रह्म की, आत्मा की पहचान क्या है? कि वो नित्य होता है, अविनाशी होता है, ये पहचान है। अब तुम अपने भीतर देखना प्रारंभ करो, अपना चिंतन करना शुरू करो। बताओ, पुत्र अविनाशी है? बोल दो जल्दी जल्दी।